जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। तो आपको पता ही है कि हम द्वितीय दिवस को इस समय चला रहे हैं। यह भागवत जी का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस का ये चौथा या चतुर्थ भाग है। तो आप लोगों ने लगभग आधी आधी कथाएँ जान ली है और हम आगे की कथाओं को अच्छे से जानेंगे। तो आगे की कथा में क्या है, आपने पहले क्या जाना था उसको थोड़ा रिवाइज कर लें। आपने जाना था कि व्यास जी थे तो अपनी रचनाओं से खुश नहीं थे, या उन्होंने जो भी उपलब्धि प्राप्त की थी उनको आत्मबोध नहीं हुआ था। तभी नारद जी का आगमन होता है और वो सलाह देते हैं कि आप भगवान के नामों का गुणानुवाद करिए। इतना जो है 17 पुराणों का व्यास जी ने रचना 17 पुराणों की कर दी थी। अब बारी थी श्रीमद् भागवत की रचना हो जाए। भागवत की रचना का प्रारंभ यहाँ से होता है। 18वां जो पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सबसे श्रेष्ठ है और इस पृथ्वी लोक का सबसे अनुयायी जो ग्रंथ है भागवत महापुराण ही है, जो पुराण है भागवत महापुराण ही है। तो हमने इतना जाना था कि 17 पुराणों की रचना व्यास जी ने कर दिया था। बहुत कुछ और भी रचना कर दिया था, वेद बनाए थे, वेदों के 4 प्रकार, बहुत कुछ रचना की, लेकिन इनको आत्मबोध नहीं हुआ था। तभी नारद जी का आगमन होता है और वो कहते हैं आप कोई ऐसी रचना करिए जिसके बाद जिसमें प्रभु के नामों का गुणानुवाद हो। हमने इसका उदाहरण भी जाना था। अब चले अगली कथा को हम प्रारंभ करते हैं। अगली कथा में क्या है, हमने यहाँ तक जाना था कि नारद जी उत्तर दिशा में चले गए थे। उस ओर वो गए थे जिस ओर संत लोग उन्हें पीछे छोड़कर गए थे। वो उत्तर दिशा की ओर चले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे, और चूँकि वहाँ से संत लोग, बहुत समय हो चुका था, संत लोग चले गए थे, तो वो अकेले ही बैठे और व्यथित थे। तभी वो जो उनके गुरुदेव ने उन्हें मंत्र दिया था उन मंत्र का जाप किया, और जाप करने के बाद जैसे ही जाप किया उनके हृदय में प्रभु की मूर्ति दिखाई दी। एक पल प्रभु की मूर्ति दिखाई दी, प्रभु की छवि दिखाई दी और तुरंत गायब हो गई। जैसे ही छवि गायब हुई नारद जी व्याकुल हो गए कि अचानक कि मेरे हृदय में, मेरे मन मंदिर में ऐसी क्या अलौकिक छवि आई और ऐसी क्या घटना हुई कि वो गायब हो गई। बहुत रोने लगे, चिल्लाने लगे। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि परेशान न हो, बस अभी तुम परिपक्व संत नहीं बने हो। जिस दिन तुम परिपक्व संत बन जाओगे उस दिन तुम्हें अवश्य लाभ होगा। तो नारद जी कहते हैं यदि हम परिपक्व संत नहीं थे तो दर्शन ही क्यों दिया प्रभु जी। कहते हैं ये हमने चटनी चटाई है, ये हमने तुम्हें अपना रूप का एक, जैसे महात्मा हमने पढ़ा था, महात्मा टाइप का हमने एक सिलेबस तुमको बता दिया है कि हाँ जब तुम तपस्या कर लोगी तो इस छवि की दर्शन तुम्हें सदैव होता जाएगा। अब तुम्हें मेहनत करनी है, तपस्या करनी है, लेकिन इस जन्म में हमारे दर्शन मुश्किल हैं। हाँ, अगले जन्म में अवश्य तुम्हारे जो भाग्य हैं खुलेंगे और हमारे दर्शन तुम्हें प्राप्त होंगे, और न केवल दर्शन प्राप्त होंगे, तुम अति शीघ्र हमारे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। इतना कह कर के प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं, आकाशवाणी अंतर्धान हो जाती है। नारद जी ने प्रभु के वचनों को सुना और अपने मन मंदिर में उतारने के बाद प्रभु के मन में ही, प्रभु के बंधन में ही, प्रभु के गुण गाने में ही लग गए और उसी वृक्ष के नीचे लगे रहे। बहुत वर्षों तक लगे रहे और अचानक बाढ़ आई, सुनामी आई, प्रलय हुआ, संसार का विनाश हो गया। और जब प्रभु ने पुनः सृष्टि की रचना की तो जो नारद दासी के पुत्र थे, अब नारद जी के ऊपर ऐसी कृपा हुई कि जो दासी के पुत्र नारद थे अब श्री ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए। ब्रह्मा जी के पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारद जी कहते हैं हमने सिर्फ प्रभु के गुण को गाया था,
केवल और केवल प्रभु के गुणों को गाया था। और बताइए इतना हमें लाभ हुआ, इतना हमें फायदा हुआ कि प्रभु हमें सीधे दासी के पुत्र से नारद जी के पुत्र बना दिए। और चूंकि जैसा देखिए, जैसा पिता का व्यवहार, जैसा पिता के गुण होते हैं, पुत्र में भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं। तो चूंकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे तो नारद जी प्रारंभ से ही भक्ति में लगे रहते थे। और पूर्व जन्म के भी हमारे जो कर्तव्य होते हैं बाल्यावस्था में वो साफ साफ दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन विज्ञान में लगता है, जिनका मन भक्ति में लगता है। एक कोई अचरज की बात नहीं है। देखिए जैसे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं बाल्यावस्था में भी ऐसी क्रियाएं दिखाई देती हैं। अब वहाँ समझने का हम जो माता पिता होते हैं उनका दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को देखें और समझें कि हमारा बच्चा किस चीज़ में आगे जा रहा है और किस चीज़ में उसकी रुचि है। बाल्यावस्था में ही रुचि या अरुचि पता चल जाती है, लेकिन समस्या होती है कि हम ध्यान नहीं देते, उसे बस समझते हैं कि बस बच्चा कर रहा है। तो नारद जी प्रारंभ से ही भक्ति मार्ग में जुटे थे, प्रभु का ध्यान करते थे, पूजन करते थे, वंदन करते थे। प्रभु इनसे बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के अपनी वीणा दे दी और कहने लगे कि जाओ नारद, तुम्हें हमारी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी, तुम जहाँ भी जाओगे तुम पूजनीय होगे। नारद जी को वीणा दी और कहे कि जाओ इसी से हमारे गुणों का गान करो। नारद जी की ऐसी महिमा हुई तीनों लोकों में कि वो देव दानव दैत्य मनुष्य जहाँ भी जाते, गंधर्व राक्षस कहीं भी जाते, उनको समान व्यवहार से पूजा जाता, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। कोई भी हो, चाहे दैत्य दानव कितना भी पापी से पापी हो, अगर नारद जी उनके पास जाते थे तो नारद जी को सामान्य व्यवहार मिलता था। तो हमने इतना जान लिया है, नारद जी के गुणानुवाद को हमने जाना है, आपने समझ लिया होगा। जो श्लोकों की बात है, श्लोक आपको हमने जो आपको नोट्स दिया है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। श्लोक आप वहाँ से जब याद करेंगे तो बेहतर होगा। श्लोकों के हम अलग से एक प्रसंग लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी श्लोक और प्रसंग जब दोनों मिक्स होते हैं तो हम बहुत मेहनत पड़ जाती है। तो हम पहले प्रसंग आपको याद करवा दें, क्योंकि जब आप नर्सरी में थे, जैसे आप जब पहली कक्षा में पहली बार गए थे तो आपको सीधे सीधे नहीं कहा गया था कि लो ये यूपीएससी का सिलेबस है, इसको पढ़ डालो, इतना इतना पढ़ डालो, लो सीधे ही ज्योग्राफी या मैथ बड़े हाईएस्ट लेवल के नहीं, स्टैंडर्ड मैथ नहीं पढ़ाया गया था। वहाँ पहले रुचि आपकी डेवलप की गई थी, आपका इंटरेस्ट डेवलप किया गया था कि आखिर ये थोड़ा पढ़े तो चॉकलेट की लालच में या डरा धमका के या बच्चे के साथ बच्चा बनकर के शिक्षक आपको पढ़ाए थे, तब धीरे धीरे आपकी रुचि पैदा होती गई थी। उसी तरह ये भी है, अगर हम सीधे सीधे आपको हाईएस्ट लेवल में लेके चले गए तो आप धीरे धीरे कहेंगे अरे बहुत कठिन है, मेरे बस की बात नहीं है। तो हम चाहते हैं आप थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें, आपको एक बार अच्छा प्रसंग याद आ जाएगा, फिर श्लोकों में कोई दिक्कत नहीं। श्लोक जैसे 2-3 दिवस में बहुत होंगे, मान लीजिए 30 होंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े सबको मिलाकर 30 श्लोक होंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो नारद जी प्रारंभ से ही भक्ति थे, भक्ति करने लगे। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज आप व्यथित मत होइए, आपकी चिंता का कारण हम समझ गए हैं, बहुत ही अच्छे समझ गए। आप केवल एक काम करिए, कोई ऐसी रचना करिए जिसमें भगवान के गुणों का नाम हो, भगवान की संकीर्तन हो, भगवान के चरित्रों का वर्णन हो। जब तक आप भगवान के चरित्रों का वर्णन नहीं करेंगे तो आपको आत्मबोध नहीं होगा। इतना कह कर के नारद जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद जी के जाते ही व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं और पवित्र होकर आते हैं अपने आश्रम में और बैठ कर के ध्यान लगाते हैं। जैसे ही ध्यान लगाए भागवत की ऐसी गंगा बही, यहाँ आप जाने जैसे ही व्यास जी ध्यान लगाते हैं तो ऐसी भागवत की गंगा बही कि वो फूले नहीं समाये, एकदम गदगद हो गए, नाचने लगे, कूदने लगे, हरि संकीर्तन करने लगे। और तभी श्री गणेश जी का आगमन होता है। अब ये आपको याद रखने की बात है, व्यास जी के हृदय में भागवत की गंगा बहने लगी
और उस ज्ञान की गंगा को बटोरने के लिए, समेटने के लिए कौन आ गए? गणेश जी आ गए। गणेश जी, हमने ये आपको बता भी दिया था कि भागवत बोला किसने था, यहाँ होता कैसा है। यहाँ ये जानिए, व्यास जी जो थे एकदम मगन हो करके, झूम करके, नाच करके बस भगवान के गुणों का गायन कर रहे थे। जय हो प्रभु, भगवान के गुणों का गायन कर रहे थे और गणेश जी महाराज उसको लिख रहे थे। जो जो बोला, ज्यों का ज्यों बोला, जैसा बोला, बस छापते गए, लिखते गए। तो यहाँ अगर आपसे कोई प्रश्न भी पूछे कि बोला किसने था, रचयिता कोई एक नहीं है। बोला किसने था तो व्यास जी महाराज ने बोला था, और लिखा किसने था तो लिखा श्री गणेश जी महाराज ने था। अब भागवत तैयार हो गई। अब व्यास जी बोले कि भागवत तो तैयार हो गई, सुधामृत तैयार हुआ। बहुत ही उनको आनंद की अनुभूति हुई, जो उनको वर्षों तक जो आनंद नहीं मिला, जो आत्मबोध नहीं हुआ, वो आज हो गया। और व्यास जी कहते हैं, धन्य हो संत जिसके जीवन में संत का आगमन नहीं हुआ, उसका जीवन कुछ भी अगर हासिल कर लिया, कुछ भी प्राप्त कर लिया, जीवन नरक के समान ही रहता है। हमेशा लगा रहता है अभी छूट रहा है, अभी छूट रहा है, एक दिन इस लोक को छोड़कर परलोक चले जाते हैं। लेकिन अगर संत का आगमन हो गया महाराज, तो ये माने अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आपको बहुत कुछ होने का एहसास हो जाएगा, बहुत कुछ मिल गया, ऐसा आपको ऐसी अनुभूति होने लगेगी। इसलिए कुछ भी हो, संत का अनुग्रह सदैव करना चाहिए। यहाँ एक बात और आती है कि जो इस भारत में जन्म लेकर के, और भारत में जन्म लेकर जीव, और जीव में भी मनुष्य का जन्म, मनुष्य तन पा करके जिसने अपने जीवन में एक बार भी भागवत नहीं सुना है, उसका जीवन चंडाल के समान है। उसको चंडाल या मृत कह करके संबोधित किया गया है। भागवत सदैव, कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी करना पड़े, एक बार भागवत अवश्य श्रवण करिए, क्योंकि भागवत श्रवण करने से जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जो भागवत जो श्रवण करते हैं वही समझ सकते हैं। तो एक बार भागवत अवश्य श्रवण करिए। अब कथा आपकी आगे क्या कहती है, ये कहते हैं कोई योग्य व्यक्ति ढूंढो जिसको हम कथा श्रवण करवा दें। अब देखिए, आपका भोजन तैयार हो गया है। अगर सिर्फ भोजन को तैयार होने से कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप जो खाने वाले हैं उनको नहीं बुलाएंगे, जब तक उनको परोसेंगे नहीं, तो खाना में स्वाद है नहीं है ये कौन बताएगा? जब कोई खाएगा तब ना बताएंगे। दूसरा उदाहरण जानिए, आपने अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया, बहुत अच्छा है, आपको भी अच्छा लगा, लेकिन जब तक आप उसको प्रचार उसका नहीं करवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाएंगे, तो लोगों तक पहुंचेगा कैसा? अब कुछ लोग कहते हैं महाराज ये बताइए, कथा, ये तो कथा है, इसमें तो भगवान के गुणों का अनुवाद होता है, इसमें लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है? हम खुद ही ये कर लें, हम खुद ही अपने में कर लें, हमारे श्रोता बंधु हैं जो भी आ जाएं सुन ले, बस हो गया। तो लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो भी जोर देकर बुलाते हैं, कोई नहीं आता फिर भी बुलाते हैं। देखिए, भागवत ही नहीं, कोई भी अगर कथा या शुभ अवसर हो रहा है जिसमें समाज का कल्याण छुपा है, उसमें लोगों को चाहिए, बार बार बुलाइए, आइए, अगर वो नहीं आता फिर से लाइए, फिर से बुलाइए, प्रार्थना करिए, हाथ जोड़िए, लेकिन बुलाकर लाइए, क्योंकि ये ग्रंथ ही ऐसा है। अगर भागवत आप कर रहे हैं, अगर और लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, आपका कोई दुश्मन भी है उसे भी बुलाइए। अगर भागवत आप कर रहे हैं, भागवत का अनुष्ठान कर रहे हैं और बुला नहीं रहे हैं किसी को, तो फिर आपका भागवत सुनना और आपका भागवत सुनाना बेकार है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमने एक सेशन बताया था कि श्रोताओं को आकर्षित कैसे किया जाता है, तो कुछ लोगों का कहना था गुरुजी श्रोताओं को आकर्षित करना है कि भगवान को आकर्षित करना है? भगवान तो स्वयं भागवत का रूप है, भगवान को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं, ना भगवान को आप आकर्षित कर ही सकते हैं। भगवान को प्रेम की आवश्यकता है, भगवान से प्रेम करिए, भगवान को समर्पण की आवश्यकता है, ना कि आकर्षण की आवश्यकता है। आकर्षण श्रोताओं को ही किया जाता है। अब कहेंगे श्रोताओं को आकर्षण क्यों करेंगे?
हमने ये बता दिया। क्योंकि भागवत जो है इस कलिकाल की एकमात्र ऐसी साधन है जो कि सारे कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली है। तो जब तक आप लोगों को बुलाएंगे नहीं, कष्टों का निवारण नहीं होगा। भगवान भी कहते हैं जब भी इसका अनुष्ठान करो, क्योंकि भागवत करवा पाना सबके बस की बात नहीं है। धन से नहीं होता, धन आपके पास कितना भरा, कुछ लोगों को हमने देखा है वो हमारे पास कॉल करते हैं, कहते हैं गुरुजी कथा हम करवाना चाहते हैं, लेकिन अब कब से संयोग बना रहे हैं कि अब कथा हो जाए, अब कथा, लेकिन कभी कुछ आ जाता है विघ्न, कभी कुछ विघ्न आ जाता है, पैसा धरे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा। तो जो भागवत का अनुष्ठान है बहुत ही कठिनाइयों से होता है, इसलिए जब भी कहीं भागवत का अनुष्ठान हो तो सबको आमंत्रित करना चाहिए और सबको मतलब देखिए रुचि पैदा करने के लिए जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं अपनाइए, लेकिन सबको आमंत्रित करना चाहिए। इसलिए श्रोताओं को भी आकर्षित करने की आवश्यकता होती है ताकि लोग सुन सकें। कैसे भी सुने, प्रभु कहते हैं कैसा भी सुने भक्त, लेकिन उसका कल्याण हो जाए। वो एक बार पंडाल में आ जाए, बैठ जाए, चाहे किसी भी तरह से। इसीलिए भागवत मंच में कहते हैं चलो झूम लो, नाच लो, इसीलिए कहा जाता है। हो सकता है उसका भागवत में मन न लग रहा हो, नाचने में लग रहा हो, तो आप प्रभु के गुणों के साथ चाहे नृत्य करें, चाहे गायन करें, कुछ भी करें, चाहे प्रेम से सुने, उतना ही फल मिलता है। ये सब आपको बोलना है, ये कोई हम एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं, ये आपको प्रसंग में लेकर ही चलना है, ये सब बोलना है। ये चीज़ें नोट्स में नहीं है, लेकिन ये जहाँ प्रसंग आ जाए, हमने आपको पहले ही बता दिया था, प्रवक्ता बनना यानी चौतरफा ज्ञान, चौमुखी ज्ञान, चौमुखी आयाम आपका हो, एकदम मजबूत होना चाहिए। तो जहाँ आए कुछ ऐसा कि लगे तो हाँ प्रसंग को अगर उपयुक्त लग रहा है तो उसको बोलें। तो ये आप नोट कर लेंगे। तो अब व्यास जी कहते हैं कोई उपयुक्त व्यक्ति लाओ। उपयुक्त व्यक्ति में उनका पुत्र जो थे, तो उनके पुत्र को सुखदेव जी महाराज, जय हो सुखदेव जी महाराज की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज का नाम आया और व्यास जी कहते हैं हमारे पुत्र से, जो हमारे पुत्र में योग्यता है, इससे निश्चल और कौन होगा, इससे बड़ा भक्त और कौन होगा, जो पैदा लेते ही कोई नहीं, संसार को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, न माता को न पिता को, संसार को देखा नहीं, बस वन की ओर चला गया कि कहाँ है वो प्रभु। तो सुखदेव जी महाराज को बुलाया गया, बोले कि सुखदेव जी महाराज तो भ्रमण करते रहते हैं, कहाँ मिलेंगे। तो व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भेजा और कहते हैं जाओ पता लगाओ, कुछ श्लोक उनको याद करवा दिए, रटवा दिए। जैसे सुखदेव जी महाराज ने श्लोकों को सुना और कहते हैं और सुनाओ। वो कहते हैं अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे गुरुदेव के पास आइए, व्यास जी के पास आइए। सुखदेव जी व्यास जी के पास गए और पिताजी को देखी, प्रणाम करे। व्यास जी बहुत गदगद हुए और कहे बताओ, जिस पुत्र के पीछे पीछे मैं चला था और पुत्र पीछे मुड़कर नहीं देखा, आज भागवत की ऐसी महिमा हुई कि वो पुत्र स्वयं चलकर आया है और स्वयं बैठा और कहा है सुनाइए। जो पुत्र संसार को त्याग कर गया था, आज भागवत की ऐसी महिमा हुई कि अपने पिता के पास खिंचा चलाया, चुम्बक की तरह खिंचा चलाया। तब व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को कथा श्रवण करवाई और उसी कथा को सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्रवण करवाया। परीक्षित जी को श्रवण करवाया। देखिए जब कथा कुछ भी हमारी, जैसे देखिए कथा हमारी बन जाती है, अरे ये हम क्या अब आपको इतना क्लियर है कि व्यास जी ने सुखदेव जी को याद किया कि सुखदेव जी को कथा सुनाई जाए। सुखदेव जी ने अपने शिष्यों को भेजा, सुखदेव जी आए और सुखदेव जी की व्यास जी ने कथा श्रवण करवाई और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण करवाई। अब सौनक ऋषि जो हैं सूत जी से प्रश्न करते हैं, कृपया करके महाराज ये बताइए कि आखिर सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी का क्या संयोग बना, एक कथा कैसे श्रवण करवाएं, कृपया करके इसका हमें विस्तार से ज्ञान दें। अब आप लोग आगे जाएंगे कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कैसे श्रवण करवाया कथा। अब आप लोग परीक्षित जी की कथा को
श्रवण करवाएंगे, कैसा श्राप लगा, किसने बताया कि परीक्षित सुखदेव जी से कथा श्रवण करो, ये सारी बातें आप लोग अगले प्रसंग यानी 5वें प्रसंग में जानेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार चलिए फास्ट रिवीजन आपका कर देते हैं। आपने पहले देखा था व्यास जी ने 17 पुराण बनाए थे। अब जब भागवत की रचना हो गई तो पुराण कितने हो गए? 18 पुराण हो गए। नारद जी कहते हैं, नारद जी का आगमन होता है, नारद जी इनको बताते हैं प्रभु के नामों का वर्णन करो, तभी भागवत की रचना होती है। यहाँ भागवत की रचना होती है। अब फिर व्यास जी तो उनके हृदय में भागवत प्रकट हो रही थी और श्री गणेश जी लिख रहे थे। इसके बाद आता है नाम किनको सुनाया जाए, तो व्यास जी ने सुखदेव जी को बताया, फिर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाया। इतना आज की क्लास का इतना ही निचोड़ है। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक वाली बटन को दबा के लाइक कर देंगे और वीडियो में प्यारा सा कमेंट करेंगे, ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। क्योंकि हमारी प्रेरणा यही है कि आप वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट जब करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है और डबल हो जाती है, 100 से 200 गुना हो जाती है। इसलिए प्यारा सा कमेंट किया करिए। और जिन्होंने अभी तक भागवत जी का नोट्स नहीं लिया है वो शीघ्र दिए गए नंबरों में कॉल करके भागवत जी का नोट्स तैयार करवा लें। राम कथा का जो नोट्स लोग पूछ रहे हैं, राम कथा का नोट्स भी तैयार हो चुका है। वो 6 महीने से ही तैयार हो चुका है, लेकिन हम नोट्स तैयार करवाने के बाद उसको कुछ लोगों के पास भेजते हैं ताकि वो लोग देखें, उसका निरीक्षण करें, परीक्षण करें। कुछ लोगों के पास जैसे शिष्य हैं उनके पास भेजते हैं कि उसको पढ़ें और अपना जो बताएं कि हाँ रिव्यू बताएं कि आखिर उनका क्या है अनुभव। उसको नोट्स को पढ़ने के बाद यदि बताते हैं कि अच्छा या नहीं है तो उसको पुनः सुधार करवाएंगे, और जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब आपको देंगे। क्योंकि देखिए नोट्स सिर्फ हम धन कमाने के लिए नोट्स आपको नहीं बेच रहे, हमारा बस चले तो हम फ्री में दे दें। अब ये है कि फ्री में अगर दे देंगे तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं, इसलिए हम फ्री में नहीं देते। बाकी आप लोगों में से कुछ लोगों, कम से कम 10-15% लोगों को हमने फ्री में ही दिया था। जब उन्होंने बात किया ऐसी हालत उनकी थी तो हमने उनको निःशुल्क ही दिया है। तो हम धन के लिए या पद प्रतिष्ठा या सम्मान के लिए हम कोई एक काम नहीं कर रहे हैं, ना प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे हैं। बस हम चाहते हैं हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े और जितने भी लोग जुड़ें तो सनातनी जुड़ें और सनातन धर्म को विकसित करने के नए नए आयाम को खोजते रहें। ये मेरा अपना आयाम है और आप लोग भी अपना अपना आयाम को बढ़ाएं, अच्छी कथा करें, न केवल भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व में अच्छी कथा करें। तो चलिए आज का विश्राम करते हैं और मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय जय श्री राधे श्याम। जय प्रभु।